75वें गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर एक ऐसी झांकी दिखने वाली है जो देश की सैन्य ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों को नई पहचान देगी। इस बार पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ट्राई सर्विसेज टैब्ल्यू के जरिए दुनिया के सामने शोकेस किया जाएगा। वहीं पहली बार कंबाइंड स्काउट्स भी मार्च करते हुए नजर आएंगे और साथ ही स्पेशल एनिमल्स की झांकी भी इस बार परेड का हिस्सा होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की जिस जांबाजी और बहादुरी की झलक पूरी दुनिया ने देखा, सेना के उसी पराक्रम और शौर्य को अब गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की झांकी में पहली बार भारतीय सेना के उन आर्म्स एम्यूनिशन को शोकेस किया जाएगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। इस साल गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस थीम वाली झांकी सबसे खास मानी जा रही है। ये झांकी तीनों सेनाओं की ज्वाइंट प्लानिंग, प्रिसीजन स्ट्राइक और डिफेंस क्षमता को दर्शाएगी। इसके बाद झांकी में तेज एक्शन सीक्वेंस के जरिए ऑपरेशन की स्ट्राइक क्षमता दिखाई जाएगी, जहां राफेल स्कैल्प मिसाइल, सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस लॉन्च जैसी क्षमताओं का प्रतीकात्मक प्रदर्शन होगा। ऑपरेशन के निर्णायक मोड़ पर S-400 सिस्टम की ताकत भी झांकी में दिखाई जाएगी, जो भारत की लंबी दूरी की एयर डिफेंस शील्ड को दिखाता है। हमारे सामने 26 जनवरी को सबसे पहली बार इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर का टैब्लू आएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाएगा। इसमें हम देख सकेंगे किस तरह पॉलिटिकल विल और आर्म्ड फोर्सेस और पीपल ऑफ द नेशन किस तरह हम सब एक साथ इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना अपना योगदान दे रहे थे। वी आर अ फास्ट डेवलपिंग नेशन एंड हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर होगा। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार कंबाइंड स्काउट्स कर्तव्य पथ पर मार्च करते नजर आएंगे। ये वही जवान हैं जो देश की सीमाओं पर -50 डिग्री टेम्परेचर में भी डटे रहते हैं और दुश्मन के सामने हिमालय को भारत की ढाल बनाए रखते हैं। स्काउट जो है वो सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका मतलब यही है जो रिक्रूटमेंट होता है वो लोकल एरिया से किया जाता है, जिसमें कि ट्रूप्स काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं अपने एरिया के बारे में और वो वेल एक्वेंटेड भी होते हैं विद द वेदर कंडीशंस। जो ये पूरा किट है ये हमें टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी मददगार है। और माउंट वेटनरी कोर का कंटिंजेंट इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एक बहुत ही यूनिकली क्यूरेटेड कंटिंजेंट बनाया गया है। उसमें हिस्सा लेने वाले जो जानवर है वो कुछ इस प्रकार से हैं: 2 बैक्ट्रियन कैमल्स, 4 जंस्कारी पोनीज, 4 रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता, एक ऑफिसर होता है। तो वही मेरा एक्सपीरियंस रहा है आर्मी में सो फार एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। इस साल की परेड में खास जानवरों की झांकी भी नजर आएगी और देश की सैन्य ताकत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संदेश भी कर्तव्य पथ से जाएगा। ये गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य नीति, तेज निर्णय क्षमता और आत्मनिर्भर डिफेंस पावर का बड़ा संदेश होगी। इस बार 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना अपने खास जवान की झलक दिखाने वाली है और ये जवान है रोबोटिक जवान। कर्तव्य पथ पर जब दुश्मन भारत की ये नई ताकत देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। इस बार 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना अपने खास जवान की झलक दिखाने वाली है और ये जवान है रोबोटिक जवान। कर्तव्य पथ पर दुश्मन जब भारत की ये नई ताकत देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। न थकेगा, न डरेगा, ना ही कोई निशाना चूकेगा, क्योंकि ये है भारतीय सेना की नई शान और जान और इसका नाम है रोबोटिक जवान। 26 जनवरी की परेड में पहली बार भारत के इस रोबोटिक जवान की झलक देखने मिलेगी।
रिहर्सल के दौरान कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखे इस आधुनिक रोबोटिक जवान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि घातक रफ्तार और सटीक एक्शन वाला भारत का ये नया सैनिक दुश्मन की नाक में दम करने वाला है। तंग इलाकों में रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसके अंदर 5 TI कैमरे हैं, जिसकी मदद से दिन और रात में 360 डिग्री सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके ऊपर पोस्टों के ऊपर तंग रास्तों में अम्युनिशन, मेडिकल और राशन की सुविधा भी पहुंचा सकते हैं। ये रोबो सीमा क्षेत्र से लेकर संवेदनशील इलाकों तक सर्विलांस में माहिर है। इसकी निगरानी इतनी तेज है कि परिंदा भी इसकी नजर से बच नहीं सकता और जरूरत पड़ने पर कुछ ही सेकंड में कमांड मिलते ही ये आतंकियों या दुश्मनों पर सटीक फायर कर सकता है। खास बात यह है कि ये रोबोटिक जवान जमीन ही नहीं बल्कि पानी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। अच्छा, तो इसके मतलब ये कि 24 घंटे में कभी भी आप किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए तैयार है? ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है सर, बर्फ में, पानी में, हवा में, हर जगह काम करता है। यानी आने वाले समय में सेना के लिए ये तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि भयंकर जंग के दौरान हमें अपने सैनिकों की जान दांव पर नहीं लगानी पड़ेगी। खराब मौसम में भी जवानों को रोबोटिक जवान राहत देंगे। रही बात दुश्मनों की, तो उन्हें ये रोबोटिक जवान चुटकियों में ही उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे।